भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में करोड़ों सनातनियों का सपना आकार ले रहा है। 500 साल की कठोर तपस्या अब रंग दिखा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम फुल स्पीड से जारी है। अगले साल जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी रामलला की दिव्य प्रतिमा की स्थापना करेंगे, जिसके साथ ही मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। राम मंदिर अब तक कितना बना है और कितना काम अभी इसका बाकी है, इसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको इंडिया टीवी पर दिखाएंगे। आज हम आपको भव्य राम मंदिर के उस गर्भगृह का दर्शन कराएंगे जहां जनवरी में रामलला विराजमान होने वाले हैं। राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और आसमान से भी ऊंचा राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। मित्रों, शुरुआत। चौबीस में जब चुनाव की गर्मी चढ़नी शुरू होगी, तब अयोध्या में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि राम मंदिर निर्माण का स्टेटस क्या है। मौजूदा वक्त में राम मंदिर का निर्माण किस स्पीड से चल रहा है, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन वर्क किस फेज में है, राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए कब से खुलेंगे, रामलला कब गर्भगृह में विराजमान होंगे। इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए इंडिया टीवी की टीम अयोध्या की राम जन्मभूमि पहुंची, जहां इस वक्त राम मंदिर निर्माण का काम फुल स्विंग में चल रहा है। अगर कहा जाए कि सबसे विश्व की पवित्र भूमि कौन सी है, तो शायद जवाब यही होगा, राम जन्मभूमि। और हम इस समय अयोध्या में उसी राम जन्मभूमि पर मौजूद हैं, जहां पर भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। मंदिर परिसर की अगर बात किया जाए तो जो कंस्ट्रक्शन का एरिया है, आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि मंदिर में घुसते के साथ ही इस समय जो L&T जो इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रही है, वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन को कर रही है। और इसी कंस्ट्रक्शन के क्रम में राम मंदिर का जो निर्माण है, उसका 70% से ज्यादा जो ग्राउंड फ्लोर का काम है, वो पूरा कर लिया गया है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने मंदिर परिसर के चप्पे चप्पे को अपने कैमरे में कैप्चर किया। मंदिर के उस गर्भगृह में भी पहुंचे जहां रामलला विराजमान होने वाले हैं। गर्भगृह कैसा है, अब तक कितना बन चुका है और कितना काम बाकी है, इसकी पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उस द्वार को देखिए जहां से राम भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए मंदिर में एंटर करेंगे। हम इस समय राम मंदिर परिसर में मौजूद हैं और राम मंदिर परिसर का ये वो मुख्य द्वार है, ये वो मुख्य सीढ़ियां हैं, ये वो मुख्य जगह है जहां से हो करके श्रद्धालु, राम भक्त और आम लोग अपने प्रभु श्री राम यानी कि श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये वो पूरा रास्ता है जिस रास्ते से होकर के श्रद्धालु इन सीढ़ियों को नमन करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए अपने भगवान, अपने रामलला के पास जाएंगे। और निश्चित तौर पर ये वो समय होगा जिसका इंतजार न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग, अयोध्या के लोग, बल्कि पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। ठीक अगर सामने की बात कर लिया जाए तो देखिए, जय श्री राम लिखा हुआ है, फूलों से सजाया गया है पूरा परिसर और एक दिन में करीबन 2000 श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि राम मंदिर के इस भव्य मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके। ये दरअसल वो मुख्य द्वार है, ये दो मुख्य द्वार है जहां से आम लोग दर्शन करने के लिए इस मंदिर में एंट्री करेंगे। और इस मंदिर में एंट्री करने के बाद उनको जो अनुभूति होगी, ये मुख्य द्वार है जिसको कि इंडिया टीवी अपने दर्शकों के लिए पहले से दिखा रहा है कि इसी मुख्य द्वार से होकर के लोग पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, राम भक्त पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे।
राम मंदिर बनाने के लिए 2000 मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। बाहर से बनकर आए नक्काशीदार पत्थरों को मंदिर में लगाने का काम तेजी से चल रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि जो भी यहाँ पर दीवार लगाई गई हैं, जो भी स्टोन्स लगाए गए हैं, सब में बाकायदा किस तरीके से नक्काशियाँ की गई हैं। देखिए पूरे के पूरे जो स्टोन्स हैं इनको यहाँ पर लगाया गया है, नक्काशी की गई है, अद्भुत नक्काशी की गई है और इसी नक्काशी को पूरी तरीके से फ्रेम किया जा रहा है इस मंदिर में, ताकि जो स्टोन्स बाहर से बन के आए हैं उनको गैपिंग के साथ यहाँ पे रखा जा सके और पूरी तरीके से इस राम मंदिर का जो परिसर है, ये गर्भगृह है, ग्राउंड फ्लोर का इलाका है, जहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो 70% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और जो तारीख दी गई है 1 जनवरी 2024 वो बिल्कुल मुमकिन लगती है इस कंस्ट्रक्शन को देख करके कि ये कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। और ये वो पूरा इलाका है, देखिए ये पूरा एक शेप ले चुका है और इस शेप के जरिए बाकायदा जो भी रामलला का भक्त यहाँ पर आएगा वो मंदिर परिसर में चलता हुआ जाएगा, यहीं से भक्त लोग जाएंगे और उसके बाद जो अद्भुत नज़ारा नजर आएगा, जो अलौकिक नज़ारा नज़र आएगा, इन नक्काशीदार जो पत्थर हैं इनको देखिए और एहसास कीजिए कि किस तरीके से ये पूरा मंदिर का जो इस समय कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है। बेहतरीन तरीके से, किस कारीगरी तरीके से यहाँ पर नक्काशी को न सिर्फ क्रियान्वयन किया जा रहा है बल्कि जो भी एक्स्ट्रा उसमें पात है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ है तो भी देखिए उसमें बाकायदा छेनी हथौड़ी चलाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द काम कंप्लीट कर लिया जाए। नक्काशी भैया यहीं पे करते हैं आप लोग? हाँ। कितने टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं लोग? हम लोग 7 बजे से। शाम को कितने बजे तक करते हैं काम? 7 बजे तक। 7 से 7? 8 से 7 है। कितना मन में खुशी होती है कि जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसमें आपका भी इतना बड़ा योगदान हो रहा है। हाँ, बहुत खुशी होता है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से। कब तक मारा जाए भैया कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा? ये हो जाएगा, पड़ताल हो जाएगा। क्या क्या आप लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं? ला करके इसको एस्टेब्लिश कर देते हैं या फिर यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है? नहीं, यहाँ बनाते हैं हम लोग, बाहर से माल आता है जो। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 70% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। मकराना की सफेद नक्काशीदार मार्बल से खूबसूरत गर्भगृह बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। गर्भगृह 1 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी में ही रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और इसी के साथ राम भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। ये वो इलाका है देखिए जहां पर राम मंदिर का गर्भगृह होगा, यानी कि रामलला विराजमान होंगे। ये जगह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इंडिया टीवी अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहा है कि सामने का जो इलाका है, देखिए यहाँ पर पद पादिका भी है और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर एक ध्वजा लगाई गई है, यानी कि ये वो इलाका होगा जो कि राम मंदिर का गर्भगृह होगा और यहीं पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। उनका जो बाल रूप है इसी जगह पर विराजमान किया जाएगा और जो पताका है वो बताने के लिए काफ़ी है कि यहीं पर लोग पहुंचेंगे और अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। जो पताका यहाँ पर फहर रही है इसी को फिलहाल लोग देख रहे हैं और दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके रामलला, जिनका मंदिर के कंस्ट्रक्शन का इंतजार हजारों साल से हो रहा था, दरअसल यही वो जगह है जहां पर रामलला का गर्भगृह होगा और यहीं पर उनकी मूर्ति को रखा जाएगा, उनके बाल लला का जो रूप है उसको रखा जाएगा और यहाँ पर जो नक्काशी है, जिस तरीके से दीवारों में, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का ये काम है, वो निश्चित तौर पर देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कैसे यहाँ पर रामलला का जब भव्य मंदिर बनेगा तो निश्चित तौर पर लोगों को कैसी अनुभूति होगी। भगवान राम का मंदिर जितना भव्य बन रहा है, उनकी मूर्ति भी उतनी ही दिव्य होगी। गर्भगृह में बाल रूप में रामलला की चल और अचल मूर्ति लगेगी। चल मूर्ति रामलला की अष्टधातु की होगी जो अभी अस्थायी मंदिर में है। वहीं अचल मूर्ति नई बनाई जाएगी जो करीब 5 फीट ऊंची होगी। कुल मिलाकर मंदिर के 3 लेवल होंगे जिसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ग्राउंड फ्लोर पर भगवान राम का गर्भगृह होगा, फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार लगेगा और सेकंड फ्लोर मंदिर की हाइट बढ़ाएगा। इसके अलावा राम मंदिर के चारों तरफ परकोटा भी बनाया जा रहा है। ये परकोटा 800 मीटर लंबा और 14 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा। ये जो पूरा प्रेमाइसेस है इसको कुछ इस क्षेत्र में बांटा गया है। ग्राउंड फ्लोर का इलाका वो होगा जहां पर लोग, जब श्रद्धालु यहां पर आएंगे तो वो परिक्रमा करेंगे। ये फर्स्ट फ्लोर का इलाका है जहां पर राम दरबार लगेगा,
प्रभु श्री राम की मूर्ति लगेगी, उनके बाल रूप में लगेगी, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद होगा। और सबसे खास बात जो इंडिया टीवी के दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि जब यहाँ पर लोग यानी कि श्रद्धालु यानी कि राम भक्त जब अंदर आएंगे तो इसी में शुरुआत में हनुमान जी स्वागत करेंगे लोगों का। इसके अलावा भगवान गरुड़ की यहाँ पर एक मूर्ति होगी और अंदर जाने के बाद 2 हाथियों की भी मूर्ति जो कि गणेश भगवान का सूचक माना जाता है, उन हाथियों को भी यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि मंदिर में ये जो मुख्य द्वार है, एंटर करते के साथ ही यहाँ पर बजरंगबली भगवान होंगे, भगवान वरुण होंगे, अंदर 2 हाथी होंगे और ये सब कुछ होगा जो कि राम दरबार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में पिलर से दीवार बनाई जा रही है। पूरे मंदिर में 392 पिलर होंगे, 82 पिलर सेकंड फ्लोर पर, 144 फर्स्ट फ्लोर पर और 166 ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। इन सभी पिलर पर नक्काशी कर देवी देवताओं के चित्र बनाए जा रहे हैं। एक पिलर पर 16 मूर्तियां होंगी, यानी ग्राउंड फ्लोर पर लगे खंभों में 2560 मूर्तियां तराशी जाएंगी। जो पिलर ग्राउंड फ्लोर का है, जहाँ हम लोग खड़े हैं, ग्राउंड फ्लोर का ये रंग मंडप है। और ऐसे ही हमको अब देखा होगा, जब से एंट्री किया है तो वहाँ से नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, आगे गुड़ मंडप है, इसके बाद से हमारा गर्भगृह है। मैं आपको ये बता दूं, ग्राउंड फ्लोर का आप देख सकते हैं पूरे के पूरे पिलर लग चुके हैं। हाँ, पूरे पिलर लग गए। ये जो पूरे पिलर हैं ये ग्राउंड फ्लोर के पिलर हैं और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर में पिलर का काम कंप्लीट पूरा कंप्लीट हो गया है। इवन हम उसके ऊपर में और भी 2-3 एलिमेंट है वो भी लगा रहे हैं, जैसे कतसरा हो गया, आर्च हो गई, और हम अभी छत डालने की तैयारी में। इसके ऊपर में जो हमारा छत है, स्लैब है, वो हम डालने की तैयारी में। गर्भगृह के साथ में प्लान हो रहा है, हम लोग ऑलरेडी शुरू कर दिया बीम और छत डालने के लिए। जो कुछ शेड्यूल से चल रहा, जो हमारा शेड्यूल है, पूरे देश दुनिया सोच रही है कि हम आगे शेड्यूल में दिसंबर तक होगा और जनवरी में भगवान रामलला यहाँ विराजमान होंगे। सेम शेड्यूल से चल रहा है, पूरा टीम डे नाइट काम कर रही है और नो डाउट कि हम लोग अचीव करेंगे। राम मंदिर का निर्माण इतना ठोस और मजबूत हो रहा है कि 1000 साल तक इस पर आंच नहीं आएगी। मंदिर में लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल भी बहुत कम है। इसकी जगह पर कॉपर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर कहीं भी आयरन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आयरन की उम्र 94 से 95 साल होती है। कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी पिंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मंदिर की जो आयु है वो 1000 साल कम से कम चले और या उससे ज़्यादा चले, इसकी लगातार कोशिश की जा रही है। तो पूरा जो राम दरबार है, पूरा जो अलग अलग रंग दरबार मंडप है, ये पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग कंप्लीट कर लिया गया है और 80% काम ये कंप्लीट हुआ है। बहुत जल्द जो पिलर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, उन पिलर्स के ऊपर जो छत डालने का काम है, उन छत डालने का काम शुरू होगा और सभी तैयारियों को मुकम्मल करने के बाद 1 जनवरी 2024, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, उस तरीके की तैयारियों के साथ राम मंदिर के इस भव्य परिसर को पूरा कंप्लीट करने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि तय की गई डेडलाइन के समय राम मंदिर आम भक्तों के लिए, आम जनों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए और देशवासियों के लिए खोला जा सके। क्योंकि जिस दिन यहाँ पर राम मंदिर का दर्शन का शुरुआत होगी, निश्चित तौर पर वो देश के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि रामलला अपनी जन्मभूमि में पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित होंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता बेहद कठिनाइयों भरा है। इसके लिए सैकड़ों राम भक्तों ने जान की कुर्बानी दी, दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। ऐसे में मंदिर निर्माण के दौरान उन भावनाओं का ख्याल भी रखा जा रहा है जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इस दिन का इंतजार किया। ये वो बेसिकली ईंट्स हैं जो कि लंबे वक्त तक कार सेवकपुरम में रखी हुआ करती थी, और चूंकि श्री राम 2023 यहाँ पर इन ईंटों को लगाया गया है और इसी तरीके की जो ईंट है वो पूरे देश भर से कार सेवकपुरम में आई थी और कार सेवकपुरम में इन ईंटों को लोगों ने अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपनी मनोकामना से भेजा था। इन सारी ईंटों को जो कार सेवकपुरम में आई थी, लोगों की भावनाओं को देखते हुए भी यहाँ पर रखा गया है, यानी कि जो रामलला का गर्भगृह चल रहा है उस कंस्ट्रक्शन साइट पे भी रखा गया है। राम मंदिर भव्य और दिव्य होगा ही, इसके साथ साथ हाईटेक भी होगा। हर तरह की सुविधा से लैस होगा राम मंदिर। पैदल जाने वालों के लिए तो सुविधा यहाँ पर की ही जा रही है, साथ ही साथ जो दिव्यांग लोग आएंगे, जो दिव्यांग भक्त आएंगे, उनके लिए बाकायदा यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी, लिफ्ट लगाई जाएंगी, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी
पैर से, हाथ से किसी भी तरीके से विकलांग है, अक्षमता है, तो निश्चित तौर पर उसको भी ये पूरी जगह का न सिर्फ दर्शन कराया जा सके बल्कि अयोध्या में आने के बाद वो अपने रामलला का दर्शन भी कर सके। नीचे का फ्लोर देखिए कि किस तरीके से पूरा जो ढलाई का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़े बड़े जो संगमरमर के पत्थर हैं, ग्रेनाइट के पत्थर हैं, उनको बाकायदा बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, इंटरलिफ्टर्स हैं, जेसीबी हैं, पोकलैंड है, इसके अलावा जो रोलर्स हैं, उनके ज़रिए यहाँ पर काम किया जा रहा है ताकि न सिर्फ इस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके बल्कि ये भी कोशिश किया जा सके कि जो डेडलाइन दी गई है, जो तय समय सीमा दी गई है, उसमें भी इस काम को किया जा सके। पूरा जो फैलाव है ये 70% से ज़्यादा का वर्क है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसी के दौरान ये बाहरी दीवारें हैं, देखिए बाहरी दीवारों की जो नक्काशी है, जो यहाँ काम करने का तरीका है, जिस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये बताता है कि जो पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है ये समय फुल स्विंग पे है और किसी को भी यहाँ पर तब तक आने की परमिशन नहीं होगी जब तक ये पूरा कार्य कंप्लीट ना कर लिया जाए। राम मंदिर अगले साल दर्शन के लिए खुलेगा, लेकिन अयोध्या के एरियल दर्शन अभी से खुल गए हैं। योगी सरकार ने भक्तों को आसमान से अयोध्या दिखानी शुरू कर दी है। यूपी सरकार इस बार अयोध्या में आसमान से कैसे देख सकेंगे लोग, जो आमजन आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, वो अयोध्या को आसमान से कैसे देंगे, इसकी राइड की शुरुआत की है यूपी के टूरिज्म विभाग ने। और इस समय इंडिया टीवी की टीम मौजूद है हेलीकॉप्टर के अंदर। हेलीकॉप्टर से आप देखिए पूरा ये अयोध्या का ऊपर का व्यू है, किस तरीके से मंदिर निर्माण चल रहा है, किस तरीके से ये पूरा दिखाई पड़ रहा है आपको। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो विजुअल्स हैं, ये जो ऊपर का चीज़ें हैं, ये अपने आप में दिखाने के लिए काफ़ी है कि लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनके एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो किस तरीके का है। निश्चित तौर पर ये 8 मिनट की जो पूरी राइड है ये अयोध्या के ऊपर से सब लोग निश्चित तौर पर जाएंगे, देखेंगे। और ठीक बगल में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पूरा प्रांगण, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स, ये एरियल विजुअल्स इस समय इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से अयोध्या में मंदिर निर्माण चल रहा है। और हेलीकॉप्टर के अंदर अगर जो लोग हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, तो अपने आप में समझिए कि इस समय उनके मन में किस तरीके की बातें चल रही होंगी, किस तरीके का मन में उद्घोष चल रहा होगा। अयोध्या के एरियल दर्शन के लिए रामकथा पार्क में हेलीपैड बनाया गया है। हेलीकॉप्टर से दर्शन का किराया 3000 रुपए रखा गया है। एक बार में हेलीकॉप्टर से आधा दर्जन लोग उड़ान भर सकेंगे। हेलीकॉप्टर 8 मिनट में पूरी अयोध्या का चक्कर लगाएगा और सरयू नदी से लेकर राम मंदिर का अलौकिक नजारा दिखाएगा। आसमान से अयोध्या कैसी दिखेगी, इसको लेकर के यूपी सरकार ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। तैयारियां टूरिज्म विभाग के साथ मिलकर के की गई हैं और बाकायदा अयोध्या आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को इस बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए 3000 रुपए में ये राइड कराई जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि आसमान से अयोध्या कैसी दिखती है, कैसे सरयू को आप ऊपर से देखते हैं, कैसे राम मंदिर का जो निर्माण कार्य हो रहा है वो आसमान से नजर आता है। मेरे लिए सबसे अच्छा एक्साइटमेंट है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अयोध्या जिले में भी ऐसी कोई व्यवस्था होगी। ये थी कि कभी अयोध्या में हेलीकॉप्टर चलेगा और आसमान से हम अयोध्या को देखेंगे, जैसा द्वापर युग में एक समय हुआ करता था जब प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ लौट करके आए थे। और ऐसी राइड का हिस्सा आप भी बनेंगे? जी, उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस सरकार ने इस उम्मीद पे खरा उतरा और जब से भाजपा सरकार आई है तब से प्रदेश में सनातन धर्म को बढ़ावा, हिंदुत्व को बढ़ावा और भगवान श्री राम की कृपा हुई है सब पे। राम जन्मभूमि का जो मंदिर जो बन रहा है भगवान राम का, वो कितना बन चुका है, वो सबसे पहले देखने की इच्छा हो रही थी कि कहाँ तक पहुँच चुका है काम। वो सबसे पहले देखने की हमारे अंदर वो थी कि हम पहले देखें। तो वो जब देखा कि काम बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी लेवल तक आ गया तो दिल को बहुत एक सुकून मिला। एक तो फोटो ही देखते हैं और एक हेलीकॉप्टर से उड़ के जो वहाँ जाके देखा कि वाकई में बहुत तेज गति से जो कार्य चल रहा है वो वाकई में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अयोध्या में भव्य मंदिर के साथ साथ पूरी रामनगरी का नक्शा बदल रहा है। श्रद्धालुओं के लिए मल्टी लेवल पार्किंग, राम जन्मभूमि तक 4 लेन कनेक्टिविटी, अयोध्या रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे तमाम विकास कार्य फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अयोध्या की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने जा रही है। राम की नगरी एक बार फिर भव्य और दिव्य होने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।